नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके साथ हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सर्वोदय विशाल परीक्षा 2023-24। जी हाँ, आपकी सर्वोदय परीक्षा जो कि 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी, उसके लिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। हम सर्वोदय विशाल परीक्षा के पूरे 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप सभी वीडियो ज़रूर देखिए और इसको पार्ट में डिवाइड करके कराएंगे। लगभग हर वीडियो में आपको 30 प्रश्न हल करवाए जाएंगे, तो आप हमारे वीडियो ज़रूर देखिए और इसके साथ साथ आपके पास कोई बुक हो तो उसको भी पढ़िए और इस वीडियो को 1000 क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए। ये आप देख सकते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कृत आत्मकथा। ये महात्मा गांधी के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है, सत्य के प्रयोग, उसके किताब में से आपके क्वेश्चन हैं जो कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें पहला सवाल है कि सत्य के प्रयोग किसके द्वारा रचित करती हैं। तो जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए: पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजाराम मोहन राय, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय। तो ये महात्मा गांधी की है, यानी कि सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं। दूसरा सवाल है कि सत्य के प्रयोग क्या है, यानी कि ये क्या है: आत्मकथा है, रेखा चित्र है, कहानी है या निबंध है। तो ये आत्मकथा है। अगला सवाल है कि सत्य के प्रयोग किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इसमें आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं: हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती। तो ये गुजराती में लिखी गई हैं। इसके बाद अगला है सत्य के प्रयोग में गांधी जी का कौन सा भाव दिखाई देता है: सत्यता, वाकपटुता, जीवन दर्शन या उदारता। तो इसमें जीवन दर्शन गांधी जी का भाव दिखाई देता है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, वर्ष 2019 को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है, यानी कि 2019 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो 150वीं जयंती मनाई गई थी। इस सवाल को आप विशेष याद रखिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है: मोहन गांधी करमचंद मोहनदास गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये आपके द राइट मोहनदास करमचंद गांधी राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, सत्य के प्रयोग को कितने भागों में बांटा गया है: 4, 5, 7। तो सत्य के प्रयोग को 5 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि सत्य के प्रयोग के प्रथम अध्याय में गांधी जी के किस पक्ष का जिक्र है। तो बचपन की घटनाओं का, कलकत्ता के समय का, उदारता का या दक्षिण अफ्रीका का। तो इसमें आपके राइट होगा, बचपन की घटनाओं का प्रथम भाग में वर्णन किया गया है। अगला है कि सत्य के प्रयोग के किस भाग को उनके द्वारा प्रथम मुकदमे का जिक्र, यानी कि प्रथम मुकदमे का सत्य के प्रयोग के किस भाग में जिक्र किया गया है। तो प्रथम, तीसरे, दूसरे या पंचम। तो दूसरे भाग में प्रथम मुकदमे का जिक्र किया गया है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, सेवानिवृत्ति का वर्णन सत्य के प्रयोग के किस भाग में दिखाई देता है। प्रथम भाग में, तीसरे भाग में, दूसरे भाग में या पंचम भाग में। तो इसमें तीसरे भाग में सेवानिवृत्ति का वर्णन दिखाई देता है। अगला है कि चतुर्थ अध्याय में किस मुख्य गुण का जिक्र आता है: प्रिटोरिया जाते हुए, त्यागवर्ती का, लॉर्ड कर्जन का दरबार या बच्चों की सेवा। तो इसमें त्यागवर्ती का गुण का जिक्र आता है, यानी कि चतुर्थ अध्याय में त्यागवर्ती गुण का जिक्र किया जाता है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, सत्याग्रह की उत्पत्ति का सत्य के प्रयोग पुस्तक के किस भाग में जिक्र किया गया, यानी कि सत्याग्रह की उत्पत्ति है हुई थी, उसके किस भाग में जिक्र किया गया है। तो इसको राइट ऑप्शन आपका होगा, चौथे भाग में जिक्र किया गया है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, 13वां सवाल है कि खादी का जन्म सत्य के प्रयोग के पुस्तक के किस भाग में आया है। प्रथम भाग, पंचम भाग, दूसरे भाग या चतुर्थ भाग में। तो इसका राइट होगा, पंचम भाग में खादी का जन्म का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, सत्य के प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुई थी: 1927, 1925, 1922 या 1923। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा, 1927 में हुई थी। अगला सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि सत्य के प्रयोग किस समाचार पत्र में प्रथम धारावाहिक प्रकाशित हुई थी। तो ये नवजीवन समाचार पत्र में प्रथम धारावाहिक प्रकाशित हुई थी। तो आपका नवजीवन राइट आंसर होगा। अगला है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक में महात्मा गांधी के जीवन के कितने वर्षों की कहानी है। तो इसमें कुल 52 वर्षों की कहानी है महात्मा गांधी के जीवन के। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, सत्य के प्रयोग पुस्तक कितनी भाषाओं में लिखी गई है। तो ये 50 भाषाओं में लिखी गई है, यानी कि ये लिखी तो एक भाषा गुजराती में ली गई थी, लेकिन इसके बाद अनुवाद इसकी 50 भाषाओं में कर दिए गए हैं। तो इस वर्तमान में ये पुस्तक 50 भाषाओं में मिल जाएगी आपको। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि सत्य के प्रयोग की रचना की तिथि क्या है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 25 नवंबर 1925, 27 नवंबर 1925, 23 नवंबर 1925 या 29 नवंबर 1925। तो सत्य प्रयोग की रचना की तिथि है 29 नवंबर 1925 है। अगला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था। अगला सवाल आप देख सकते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना किस सन की गई थी।
जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की गई थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल है कि साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं सही सा सवाल है कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जो कि 1917 में हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी किस सन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1928-29 में हुई थी, जो कि आपको द नंबर में दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है 27 सवाल, जिसमें आप देख सकते हैं किस आंदोलन के समय गांधी जी ने यह कहा था कि ये मेरे जीवन का ये अंतिम संघर्ष होगा, और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया था। यानी कि करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में गांधी जी ने दिया था? जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा या चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो इसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था और कहा था कि ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, जो कि 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, सन 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो दांडी आंदोलन नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। इसके बाद अगला सवाल, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल है, 30वां सवाल, जो आप देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो जल्दी से जाकर चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे इस चैनल पर आपको संपूर्ण 1000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।